आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी का स्पीकर लेकर आया हूं। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं बेमा। ये एक स्पेन का ब्रांड है। ये एक इंपोर्टेड स्पीकर है जिसकी क्वालिटी की मिसाल दी जाती है। आज इस वाले स्पीकर को हम लोग 18 इंच में यानी कि बेस के लिए इसे रिव्यू करने वाले हैं। ये एक 18 इंच में 1600 वोट का स्पीकर है। ये स्पीकर हमने फिट कर रखा है कैबिनेट में। इसका वैसे तो मैं आपको अनबॉक्सिंग से टेस्टिंग तक का पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूं, लेकिन डिटेल में शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ये 4 इंच वॉइस कॉइल में ये कोन जो है इसका वाटरप्रूफ है। और इस स्पीकर की स्पेशलिटी क्या है? इस स्पीकर की स्पेशलिटी है इनकी टेक्नोलॉजी, जो कि होती है माल्ट क्रॉस। आप में से कई लोग मुझे स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इसके टीएस पैरामीटर्स दे देता हूँ। आप लोग इन पैरामीटर मान के चलते हैं कि ज्यादा वोल्टेज का स्पीकर है तो उसका कॉइल भी ज्यादा बड़ा होगा। अब जितना बड़ा कॉइल उतना ज्यादा एरिया में वो हीट छोड़ेगा, उतनी ज्यादा जोर से उस कॉइल को जंप करना होगा ताकि वो अंदर की पूरी एयर जो इंटैक्ट है वो पूरी बाहर निकल आए। लेकिन बड़े कॉइल में एरिया भी तो बड़ा होता है, तो क्या होता है जितना कॉइल जंप करता है उतना ज्यादा एयर वो नीचे नहीं फेंक पाता है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर मान के चलते हैं 100 लीटर उसमें हवा भर चुकी है तो कम से कम 10 लीटर उसमें गर्म हवा रह जाती है, 90 लीटर बाहर चली जाती है। तो ये 10% की जो गर्म हवा है वो एक के ऊपर एक प्रेशर होता जाता है और एंड पॉइंट में ये होता है कि वो जो कंपार्टमेंट है वो पूरा गर्म हवा से भर जाता है। भले उसमें से पंप करके पूरी हवा निकाल भी जाए तो भी वो गर्म रहता ही है, और वही रीजन है कि कॉइल कंटिन्यूअस गर्म होता रहता है, जल्दी उड़ने के चांसेस होते हैं। इसमें माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, छोटे साइज के वॉइस कॉइल पे ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है, जिससे एयर प्रेशर जो है वो पूरा बन पाता है, उतना जोर से हवा को बाहर फेंका जाता है। और क्योंकि वहां कंपार्टमेंट छोटा था एयर का, तो पूरी हवा एकदम से बाहर निकल आती है, यानी कि वन शॉट में पूरी गर्म हवा बाहर, आपका कॉइल फिर से हो गया ठंडा, इनिशियल स्टेज जैसा ही। और इसी से एक और बेनिफिट होता है कि लॉन्ग टर्म में जब 2-3 घंटे कंटिन्यूअस स्पीकर चलता है तब कई सारे स्पीकर्स का हीट के कारण परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसमें हीट ही नहीं होती है तो डाउन होने का चांस ही नहीं है। यह है माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट था, जैसे इसका कोन अंदर से और बाहर से ये कोटेड है, वाटरप्रूफ किया गया है। अब कई कंपनीज क्या करती हैं, कोन को वाटरप्रूफ करती है, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आता है कि इसका वेट बढ़ चुका है। कंपनी ने इसी चीज पे ध्यान देके इस कोन का वेट भी कम रखा है और इसे कोटिंग भी किया है। अब ये कॉइल को इजीली जंप करा सकता है, कोन का वजन नहीं है ज्यादा, इस वजह से इसीलिए आपका स्पीकर ज्यादा परफॉर्म करता है और इसमें लंबी रेंज आपको मिलती है। यानी कि आपका पंच जो पहले सिर्फ 20 मीटर तक दौड़ रहा था, अब वो लगभग 70 मीटर तक भी दौड़ सकता है। आप अपने हेडफोन लगाइए ताकि हम लोग आउटडोर में जाके इसका टेस्ट आप लोगों तक ला सकें।